नमस्कार दोस्तों। सेल शेयर में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखाई दे रहा है 0.7% की गिरावट देखने को मिल रहा है। और कैंडल को देखें तो एक बेरिश पिन बार कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस आपको 136 रुपये 34 पैसे के पास में दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में समझेंगे 25 सितंबर 2025 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, साथ में इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखेंगे। तो डिटेल में समझने के लिए हम सबसे पहले चार्ट को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। उससे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। तो सेल शेयर को डिटेल में समझने के लिए हम आ चुके हैं Screener.in को वेबसाइट पर। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप देखने को मिल रहा है 56,316 करोड़ की। स्टॉक भी 18.5 पर है, जबकि इंडस्ट्री पी 23.1 पर। अगर हम स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करें तो आपको दिखाई दे रहा है जो स्टॉक पी हो इंडस्ट्री पी से कम देखने को मिल रहा है। जब भी आप देखते हैं स्टॉक पी अगर इंडस्ट्री पी से कम होता है तो उसको हम अंडर वैल्यूड में कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो उसको ओवर वैल्यूड में कंसिडर करते हैं। तो ये सिर्फ एक फैक्टर है, और भी कई सारे फैक्टर देखना ज़रूरी होता है, जैसे कि डेप्थ, आरओई, ग्रोथ, ये सब देखना भी ज़रूरी होता है। कभी भी सिर्फ पी को देखकर वैल्यूएशन की डिसाइड नहीं किया जाता है। तो आरओसी देखेंगे 6.76% की दिखा रहा है, प्लेस परसेंटेज 0.0। डेप्थ आपको 36,934 करोड़ की देखने को मिल रहा है। सो करंट प्राइस की बात करेंगे 136 रुपये की दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू 143 रुपये की। आरओई 4.54% की दिखा रहा है, जबकि हमने आरओसी देखा था 6.76% की। यानी कि आरओसी और आरओई दोनों अगर 15% से ज़्यादा होते तो उसको अच्छा माना जाता है। तो ईपीएस देखेंगे 7.35 रुपये की दिखाई दे रहा है। रिजर्व आपको 54,775 करोड़ की देखने को मिल रहा है। पीजी रेशो 0.46 माइनस पे देखने को मिल रहा है। सो 52 की हाई और लो को देखेंगे 144 रुपये की 52 की हाई है, 99 रुपये 20 पैसे की 52 की लो है। डिविडेंड 1.17% की, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। डेप्ट टू इक्विटी 0.63। प्रमोटर होल्डिंग 65% की दिखाई दे रहा है। तो प्रमोटर होल्डिंग अगर 50% से ज़्यादा होता है तो उसको अच्छा माना जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो आपको 0.96 पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सेल शेयर को डिटेल में समझने के लिए हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को पहले का चार्ट को देखेंगे ताकि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी समझ में आए, डिटेल में समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्टिंग हुआ था 1996 में लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद काफ़ी समय तक स्टॉक यहाँ पर मतलब एक रेंज में ही आप कह सकते हो कि नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। फिर धीरे धीरे ये अप ट्रेंड हो गया, और यहाँ पर जो हाई लगा आप देखेंगे 2024 का दिसंबर में देखें तो यहाँ पर स्टॉक ने हाई लगा दिया था 292 रुपये 55 पैसे के पास में। उसके बाद आया गिरावट। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया 2007 का, मैंने आपको 2026 बता दिया 2007 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जैसे कि 2008 में नवंबर महीना में तो स्टॉक ने जो लो लगा आपको दिखाई दे रहा है कि 56 रुपये 14 पैसे के पास में। फिर से यहाँ पर देखिए स्टॉक में तेज़ी आना शुरू हो गया। फिर यहाँ पे जाके रिजेक्शन लिया, कहाँ पर ना 2010 में रिजेक्शन लिया, तो स्टॉक में फिर से गिरावट कंटिन्यू हुआ। और यहाँ पर अब देखें तो स्टॉक अपना प्रीवियस का जो लो था, ये वाला सपोर्ट लेवल, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करके लो लगाया, कहाँ तक ब्रेक डाउन करके लो लगाया 38 रुपया 38 पैसे के पास में। फिर से स्टॉक ने यहाँ से ऊपर बढ़ना चालू कर दिया, और ऊपर बढ़ते बढ़ते स्टॉक ने जो हाई लगाया 113 रुपये 68 पैसे के पास में। फिर गिरावट आया, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक ने फिर से अपना जो प्रीवियस का सपोर्ट लेवल था ये वाला, पहले इसको ब्रेक डाउन किया था, अब इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करके लो लगाया 33 रुपये 83 पैसे के पास है। फिर से ऊपर बढ़ने लगा तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगाया, जैसे कि आप देख सकते हो 101 रुपये 89 पैसे के पास है। फिर आया गिरावट, फिर से यहाँ पे जितने सारे सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करके लो लगाया 20 रुपये 4 पैसे। फिर ऊपर बढ़ा, तो स्टॉक ने जब ऊपर बढ़ा तो प्रीवियस का जो भी यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉ किया था इसको ये ब्रेकआउट करके ऊपर हाई लगा दिया। अब हाई लगाया तो किस प्राइस पर स्टॉक ने हाई लगाया, ये था 2021 में स्टॉक ने हाई लगाया 150 रुपये 84 पैसे के पास में। फिर गिरावट आया, दोबारा उसी लेवल को सपोर्ट बनाया जो यहाँ पे पिछली बार सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक फिर से एक यहाँ पे अपना प्रीवियस का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके हाई लगाया 175 रुपये 26 पैसे में।
उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, फिर से यहाँ पर काफ़ी समय तक रेंज बनाया जो अभी का कंडीशन है। रेंज बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई लगा आपको दिखाई दे रहा है कि 139.71 के पास में। सपोर्ट लेवल की बात करें, सपोर्ट लेवल 118.37 में। अब यहाँ पे काफ़ी समय से आपको एक रेंज में भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो 139.71 की इसका रेजिस्टेंस लेवल है, और नेक्स्ट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है 158.56 में। तो यहाँ पर जो भी हमने एनालिसिस किया है, जो भी हमने डिस्कस किया है, सिर्फ मेरा व्यू है, मेरा ओपिनियन है। तो मेरे हिसाब से सभी लेवल इम्पोर्टेंट हो सकता है 25 सितंबर 2025 के लिए, यानी कि आज के लिए। सो आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।